हो गया। ठीक है, तो चलो आज तो हमने कैलकुलेट करा दिया था प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, पिछली क्लास में। पर आज दोबारा मैं प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आए 2-3 है ना, तो उनके लिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट। तो पहली बात तो हमें जानते हैं कि प्लांट पॉपुलेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन हमें क्यों कैलकुलेट करना चाहिए। तो देखो, प्लांट पॉपुलेशन अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लांट्स के, किसी भी क्रॉप का, तो उसके बेस में हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि यील्ड क्या होगी, है ना। यानी कि पौधों की यील्ड क्या हो, टोटल 1 हेक्टेयर एरिया की यील्ड क्या होगी, उसके बेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको हम पढ़ाएंगे जब हम यील्ड कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे, कि प्लांट पॉपुलेशन के आधार पे कैसे हम यील्ड निकाल सकते हैं। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्लांट पॉपुलेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। 1 हेक्टेयर एरिया में या कोई भी हमारा एरिया है जितना दिया हुआ है, तो उस एरिया की हम प्लांट पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको जानेंगे। तो प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना होता है कि एरिया कितना दिया गया है। क्या जानना होता है? एरिया कितना दिया गया है। और एरिया को हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। एरिया किस में होगा? मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। यानी कि 1 हेक्टेयर अगर हम एरिया पूछा जा रहा है कि 1 हेक्टेयर एरिया की प्लांट पॉपुलेशन निकालना, तो 1 हेक्टेयर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर स्क्वायर में। तो हमें जानना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? जब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर में, यानी कि अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 एकड़ का निकालो, तो 1 एकड़ निकालने के लिए क्या करेंगे? 4,000 मीटर स्क्वायर एरिया लेंगे, या जो भी एरिया लेंगे। अगर हमें कहा जाता है कि 100 मीटर स्क्वायर निकालो, तो हम 100 मीटर स्क्वायर का एरिया का भी पॉपुलेशन ज्ञात कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर है। तो अब हम देखते हैं आगे, रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी? हो रही है। तो अब हम देखते हैं आगे कि कैसे निकालेंगे। तो दूसरी चीज़ हमें क्या देखना पड़ेगा इसमें, एक तो एरिया दिया रहेगा और दूसरा हमें देखना पड़ेगा स्पेसिंग कितनी है। स्पेसिंग 2 प्रकार से होगी, एक तो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होगी और दूसरी रो टू रो स्पेसिंग होगी। तो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग देखेंगे, क्या देखेंगे? प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग अक्सर किस में दी रहती है? सेंटीमीटर में रहती है। किस में रहती है? सेंटीमीटर। बट इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम रो, और क्या दिया रहेगा हमारे पास? रो टू रो स्पेसिंग। रो टू रो स्पेसिंग का मतलब है कि 2 रो के बीच में स्पेसिंग, यानी तो कोई 2 रो हैं उनके बीच की कितनी स्पेसिंग है। ठीक है, तो हर क्रॉप की रो टू रो स्पेसिंग फिक्स होती है। जैसे कि वीडी कितनी होती है? 22.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही तुम्हारी मस्टर्ड की होती है रो टू रो स्पेसिंग अपनी 60 सेंटीमीटर होती है ना। ऐसे ही हर क्रॉप की लगभग रो टू रो स्पेसिंग एक फिक्स होती है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास 3 चीज़ें रहेंगी, एक तो रो टू रो स्पेसिंग रहेगा, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रहेगी, और इसके वजह से हम पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। तो प्लांट पॉपुलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे, रफ करते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए हो ना? ओके। तो अब हम क्या करेंगे आगे, प्लांट पॉपुलेशन निकालने के लिए फार्मूला एक है, प्लांट पॉपुलेशन इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। यानी जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है हमारा, उसको भाग करना किससे? स्पेसिंग के साथ। ठीक है, तो एरिया डिवाइड बाई स्पेसिंग। जब स्पेसिंग की बात आती है तो स्पेसिंग क्या होता है तुम्हारा? रो टू रो स्पेसिंग एंड रो इनटू प्लांट के बीच की स्पेसिंग। ठीक, ये हमारा किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया किसमें एरिया कितना होना चाहिए? मीटर स्क्वायर में। और जब ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए? मीटर स्क्वायर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? दोबारा इसमें 100 का क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100, यानी कि एक इसके लिए 100 और एक इसके लिए 100। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग के लिए 100 अगर वो सेंटीमीटर दिया है, और एक रो टू रो स्पेसिंग के लिए 100 दे दिया।
यहाँ तक किसी कोई डाउट है? हमें लगता है कोई डाउट नहीं हुआ। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग एंड रो टू रो स्पेसिंग के बेस में हम किसी भी एरिया का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बेस में? प्लांट की पॉपुलेशन। ये जो टॉपिक है इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन कंपटीशन में लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक? कंपटीशन में। देन अब हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? इसको मिटाना है तो तो इसके वजह से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलो लिखो क्वेश्चन एक। क्वेश्चन लिखो आप। कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन per hectare if the spacing of crop is 20 centimeter into 15 centimeter. Calculate the plant population per meter square if the spacing of पर हेक्टेयर निकालना। हाँ, तो स्पेसिंग हमारी दी गई कितनी? 20 इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है? इसके बेस में निकालना है। इसके बाद क्या था? 1 हेक्टेयर प्लांट की पॉपुलेशन निकालना है। एरिया कितना दिया गया है? एरिया है हमारा 1 हेक्टेयर। स्पेसिंग कितनी दी गई है? 20 इंटू 20 सेंटीमीटर में, ठीक? यानी एक तो रो टू रो स्पेसिंग हो जाएगी। 20 इंटू 15 दिया था मैंने, है ना? 20 इंटू 15 है। तो इसके वजह से हमें क्या निकालना है? प्लांट पॉपुलेशन। तो आप सॉल्व करो। चलो निकाल दिया, ठीक है? हम इसको देखते हैं आंसर कितना आता है ना, सॉल्व करके। तो प्लांट पॉपुलेशन क्या होता है? एरिया बाय स्पेसिंग, ठीक है? स्पेसिंग क्या होगी? रो टू रो इंटू प्लांट, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? तो एरिया कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर। स्पेसिंग कितनी है सेंटीमीटर में? 20 इंटू 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई? 100। यहाँ तक क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये कट गया यहाँ से 2500 है ना? देन 3। तो कितना आ गई स्पेसिंग? यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं, है ना? तो ऊपर इसको लिखते हैं 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 3, है ना? 3 था, कितना आया? कितना आया यहाँ पे? एक मिनट से 3.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33.3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,33,333 आ जाएगी, ठीक है?